एक गांव शिकारपुर में कई दिनों से छोटे छोटे बच्चे गायब हो रहे थे। गांव के लोग रोज रोज गायब होते बच्चों की वजह से बहुत दुखी थे। एक रात बंटी नाम का लड़का एक झाड़ी के पास मिलता है। गांव वाले बंटी को घेर लेते हैं। थोड़ी देर में बंटी को होश आता है। गांव वाला बंटी से पूछता है, ओ बंटी बेटा, क्या हुआ? तुम ऐसा हालत में कहाँ पर थे अब तक? गांव वाले की बात सुनकर बंटी रोते हुए कहता है, अंकल, मैं कल घर के बाहर खेल रहा था, तभी एक चुड़ैल जैसा कोई आया और मुझे उठाकर ले गया। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता। अभी सोहन नाम के गांव वाले की नजर बंटी के पेट पर पड़ती है। बंटी के पेट पर चीरे का निशान होता है। ये देखकर सोहन बंटी से बोलता है, अरे बंटी बेटा, ये तुम्हारे पेट पर चीरे का निशान कैसा? क्या हुआ है तुम्हारे साथ? लेकिन बंटी कुछ बताने की बजाय दर्द की वजह से बेहोश हो जाता है। ये देखकर गांव के बाकी लोग सोहन पर गुस्सा हो जाते हैं। तुकाराम नाम का गांव वाला सोहन से बोलता है, सोहन भैया चुप करो, अब जहाँ देखो अपनी सीआईडी चालू कर देते हो। अरे देखो तो सही बच्चे की हालत है। अरे तुकाराम भैया, ये निशान जो बंटी के है, ये किडनी निकालने की वजह से बनता है। मैं तो बस वो जानना चाह रहा था, कहीं बंटी के साथ भी तो कुछ ऐसा नहीं हुआ। चुप करो तुम मनहूस कहीं के। अब ये किडनी का बहाना है। ऐसा करो, चुपचाप यहाँ से निकल लो, नहीं तो तुम्हारी किडनी जरूर पंचर कर देंगे। हाँ। तुकाराम और बाकी के गांव वालों को यूं गुस्से में देख सोहन वहां से चला जाता है। उधर गांव वाले जंगल की काली चुड़ैल से भी बहुत दुखी थे, क्योंकि वहां काली चुड़ैल का साया था। काली चुड़ैल बहुत ही खतरनाक थी। कोई भी गांव वाला उसके डर से जंगल में आता जाता नहीं था। एक रात पड़ोस के गांव से कालू और टिल्लू नाम के दो गांव वाले गुजर रहे होते हैं। कालू टिल्लू से बोलता है, अरे भैया, आज तो हम लेट हो गए। ये काली चुड़ैल ना मिल जाए रास्ते में, फिर हम क्या करेंगे? तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन हम अपना इंतजाम करके चलते हैं। ये देखो, बाबा रणछोड़ दास का लॉकेट। इसके रहते कोई भी चुड़ैल, जिन्न या शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, समझे? अब चले चलो चुपचाप। टिल्लू का आत्मविश्वास देखकर कालू भी हैरान रह जाता है और बोलता है, भैया, आपको पूरा विश्वास है ना, इस लॉकेट के रहते वो चुड़ैल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी? अरे कालू, तुम अपनी जान की चिंता करो। मैंने तो बाबा रणछोड़ दास का तावीज पहना है। मुझे कोई चिंता नहीं है। लेकिन टिल्लू और कालू को नहीं पता था कि उनकी बातें उनके ऊपर उड़ रही चुड़ैल सुन रही है। चुड़ैल हंसती है और बोलती है, बाबा रणछोड़ दास का लॉकेट। अभी मजा चखाती हूँ इन दोनों को। ऐसा कहकर चुड़ैल कालू और टिल्लू के सामने आकर खड़ी हो जाती है। कालू तो चुड़ैल को देखकर वहाँ से उल्टा भाग जाता है और चिल्लाने लगता है, अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो, ये काली चुड़ैल आ गई हमारे सामने, बताओ। कालू को भागता देख चुड़ैल हंसने लगती है और टिल्लू से बोलती है, तू नहीं भागा टिल्लू, तुझे मुझसे डर नहीं लगता? चल भाग जा, नहीं तो मैं तुझे मारकर खा जाऊंगी। चुड़ैल की बात सुनकर टिल्लू हंसता है और बोलता है, चुड़ैल जी, मुझे कोई डर नहीं लग रहा आपसे, क्योंकि मेरे पास रणछोड़ दास बाबा का लॉकेट है। हिम्मत हो तो छू कर दिखाओ। टिल्लू के ऐसा बोलते ही चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो टिल्लू के पास जाकर टिल्लू को जोर से थप्पड़ मारती है। ये ले तेरे रणछोड़ दास के ताबीज की ताकत, और कुछ चाहिए तो बता। चुड़ैल का थप्पड़ पड़ते ही टिल्लू का दिमाग झन्ना जाता है और वो चुड़ैल से रोते हुए कहता है, चुड़ैल जी मुझे माफ कर दो। मुझे इस बाबा के चक्कर में फंस गया था मैं। मुझे पता चल गया है ये बाबा ठग है,
ये मुझे मरवा देगा। टिल्लू को यूं रोते देख चुड़ैल को टिल्लू पर दया आ जाती है और वो टिल्लू को छोड़ देती है और बोलती है, सुन टिल्लू, तुझ पर मुझे दया आ गई है इसलिए मैं तुझे छोड़ रही हूँ, लेकिन तुझे मेरी भूख मिटाने के लिए गांव वाले यहाँ लाने पड़ेंगे, समझा? आज से तू मेरा एजेंट बन गया है। फिर टिल्लू चुड़ैल को रोज एक गांव वाला लाने का वादा कर वहाँ से चला जाता है और घर पहुँचता है। घर पर कालू और टिल्लू की पत्नी टीना बैठे होते हैं। टीना टिल्लू को देखकर खुश हो जाती है और बोलती है, आप आ गए, मुझे पता था कि आप वापस आओगे। ये मनहूस कालू कब से कह रहा है कि चुड़ैल तुम्हें खा गई। कालू का नाम सुनकर टिल्लू गुस्से में भड़क जाता है और बोलता है, मत ले उस मनहूस का नाम अपने मुंह से। ये तो उस चुड़ैल के पास छोड़ आया था मरने के लिए मुझे। ये तो मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं बच गया। अरे टिल्लू भाई, मेरी क्या गलती थी? तुम ही उस बाबा रणछोड़ दास के गुण गा रहे थे। मैं क्या करता भला? मेरे पास तो कोई जादुई ताबीज भी नहीं था। मुझे भी तो अपनी जान बचानी थी। ऐसा कहकर कालू गुस्से में वहाँ से चला जाता है। टिल्लू अपनी पत्नी टीना को चुड़ैल के साथ हुई सारी बात बताता है, जिसे सुनकर टीना बोलती है, ये तो बहुत घबराने वाली बात है जी। अब आप किसको लेकर जाएंगे चुड़ैल के पास? और अगर नहीं लेकर गए तो वो चुड़ैल आपको मार डालेगी। फिर टीना और टिल्लू मिलकर चुड़ैल के पास किसको ले जाएं ऐसा सोच रहे होते हैं, तभी उनको सोहन दिखता है। टिल्लू सोहन को अपने पास बुलाता है और बोलता है, अरे सोहन भैया, कई दिनों बाद देख रहे हो, कहाँ रहते हो आजकल? अरे कुछ नहीं भैया, मैं कहाँ जाऊंगा, लेकिन कई दिनों से गांव में गायब हो रहे बच्चों की वजह से दुखी हूँ। फिर सोहन गांव में गायब हो रहे बच्चों के बारे में टिल्लू को बताता है, लेकिन टिल्लू का सारा ध्यान तो इस बात पर होता है कि सोहन को चुड़ैल के पास चलने के लिए कैसे राजी किया जाए। सोहन की बात सुनकर टिल्लू बोलता है, भैया, आपकी बात सुनकर तो मुझे ये काली चुड़ैल का काम लगता है। कल मैंने जंगल में कुछ बच्चे भी देखे थे, क्यों ना जंगल में चलकर देखा जाए। बच्चों की खातिर सोहन जंगल में चलने के लिए राजी हो जाता है। फिर उसी रात सोहन और टिल्लू दोनों चुड़ैल के पास चले जाते हैं। चुड़ैल टिल्लू का इंतजार कर रही होती है। टिल्लू को देखकर चुड़ैल बोलती है, शाबाश मेरे टिल्लू, मुझे पता था कि तू अपना वादा नहीं तोड़ेगा। तू इस लड़के को यहाँ लेकर आ गया। चल अब भाग जा यहाँ से, मुझे इसका शिकार करने दे। इससे पहले कि सोहन कुछ समझता और करता, टिल्लू वहाँ से भाग जाता है। पहले तो सोहन डर जाता है, लेकिन फिर अपनी हिम्मत बांधकर चुड़ैल से कहता है, ऐ चुड़ैल, तुझे मेरी जान लेनी है तो ले ले, लेकिन गांव के बच्चों को छोड़ दे। और तू कब से उनकी किडनी बेच रही है? हाँ? सोहन की बात सुनकर चुड़ैल हैरान रह जाती है। वो सोहन से बोलती है, मैं तेरी बहादुरी देखकर बहुत खुश हुई सोहन, लेकिन मैं बच्चों और बूढ़ों को नहीं मारती, न मैंने कभी ऐसा किया है। और ये किडनी विडनी चुराना तो तुम जैसे इंसानों का काम है, हम चुड़ैलों का नहीं। तुम्हारी बात से मैं बहुत खुश हुई सोहन। तुम सचमुच अच्छे इंसान हो जो अपनी जान की परवाह किए बगैर गांव के बच्चों को बचाना चाह रहे हो। मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल अपनी आंखें बंद करती है और थोड़ी देर बाद आंखें खोलती है और मुस्कुराते हुए कहती है, अरे ये तो बड़ी ही आसानी से किडनी चोर का पता चल गया। एक काम करो सोहन, तुम गांव वालों को इकट्ठा करके इस जंगल के दूसरे कोने पर काली पहाड़ी पर मिलो। ऐसा कहकर चुड़ैल वहां से चली जाती है और सोहन भी गांव वालों को इकट्ठा करके काली पहाड़ी के पास पहुंचता है। तभी वहां खड़ी काली चुड़ैल एक गुफा के अंदर जाती है और गांव वाले भी चुड़ैल के पीछे पीछे चलने लगते हैं। थोड़ा अंदर जाने पर गुफा के अंदर का नजारा देखकर सबके सब हैरान रह जाते हैं। गुफा के अंदर पूरा का पूरा हॉस्पिटल बना है और कई सारे बच्चे वहां बंधे होते हैं। रुको सोहन, अभी असली दुष्ट से तो मिलना बाकी है। ऐसा कहकर चुड़ैल एक दरवाजे से अंदर जाती है और अंदर से बाबा रणछोड़ दास और तुकाराम को पकड़कर लाती है और बोलती है, ये दोनों दुष्ट मिलकर गांव के बच्चों की किडनी निकाल रहे थे। इन दोनों दुष्टों ने ही गांव के बच्चों को मारा है। चुड़ैल के ऐसा कहते ही गांव वाले बाबा रणछोड़ दास और तुकाराम पर टूट पड़ते हैं और थोड़ी ही देर में उन दोनों की जान ले लेते हैं। अब से अपने बच्चों का ध्यान रखना। मैं तो किसी को भी मारना नहीं चाहती, लेकिन क्या करूं? मुझे अपनी भूख मिटाने के लिए तुम जैसे इंसानों को मारना ही पड़ता है।